नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। हर बार की तरह इस शो में हिमाचल प्रदेश की सियासी खबरों पर नजर डालेंगे और चर्चा जो पूरे सप्ताह भर में छाई रही है उस पर बात करेंगे। अंतरकलह, ये शब्द दिखने में छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। पहले ये शब्द केवल नेताओं के झगड़े के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पुलिस प्रशासन जैसे जिम्मेदार विभाग में भी दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के दो बड़े अफसर, डीजीपी पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी और एसपी शिमला के पुलिस प्रमुख के बीच जो मतभेद और आरोप सामने आए हैं, उसने लोगों के मन में पुलिस और कानून व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर कर दिया है। आम जनता के मन में सुरक्षा और न्याय को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की जांच को लेकर प्रदेश के पुलिस विभाग में गहरी दरार सामने आई है। जहां एक और डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा अदालत में दायर हल्फनामे पर सवाल उठते हैं, वहीं दूसरी ओर शिमला के एसपी संजीव गांधी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलेआम डीजीपी पर संगीन आरोप लगाते हैं। इस विवाद ने पूरे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संजीव गांधी का दावा है कि उन्होंने अपने पूरे करियर को ईमानदारी से जिया है और उन पर सवाल उठाना न केवल व्यक्तिगत हमला है बल्कि उस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पर भी चोट है जिसे वो तपस्या मानते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डीजीपी द्वारा एनएसजी की रिपोर्ट का दुरुपयोग कर उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाई गई। इससे न केवल विभागीय आंतरिक विश्वास टूटा है बल्कि बाहरी भरोसे की नींव भी हिल गई है। एक अन्य गंभीर आरोप यह है कि सीआईडी जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी जानबूझकर डीजीपी के स्टाफ द्वारा लीक की गई और इसमें चिट्टा तस्करी जैसे गंभीर मामलों में भी उच्च अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट की आशंका जताई गई है। इसके अलावा एक राजनीतिक हस्तक्षेप का संदर्भ भी सामने आता है, जब भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई से मामला और राजनीतिक रूप से गरमाया। इन सभी घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस जैसी निष्पक्ष संस्था भी अब आंतरिक टकराव, राजनीतिक दबाव और नैतिक विचलन की चपेट में आती जा रही है। ये न केवल प्रशासनिक संकट को दर्शाता है बल्कि उस व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता है जिस पर आम जनता अपने जीवन, सुरक्षा और न्याय के लिए निर्भर करती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान 21 मई को हिमाचल हाई कोर्ट ने एसपी और डीजीपी की आपसी खींचतान पर सख्त टिप्पणी की थी। जज ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के दो शीर्ष पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस कारण न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही है और आम जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुंचती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन, लेकिन विडंबना इस बात की है कि सत्ता में बैठी सरकार को ही नहीं मालूम कि उनके शासन प्रशासन में चल क्या रहा है। आला अधिकारियों को लेकर पहले भी सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा चुके हैं। विशेष तौर पर विमल नेगी मामले के बाद अधिकारी खुलकर ये कह चुके हैं कि सिस्टम में गड़बड़ है। शायद आपको याद हो कि इससे पहले डीजीपी संजय कुंडू पर भी कई संगीन आरोप लगे, जिससे दबाव में आकर सरकार को डीजीपी की कुर्सी पर चेहरा बदलना पड़ा था। अब ये दूसरी दफा है कि डीजीपी अतुल वर्मा पर फिर सवाल दागे जा रहे हैं और फिर डीजीपी आरोपों के घेरे में है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि हम नहीं करते। शिमला के एसपी पर भी भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा सवाल उठा चुके हैं, यानी दोनों ही अधिकारी सवालों के कटघरे में हैं। अब जब राज्य के सबसे उच्च पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हैं तो ये सिर्फ संस्थागत विफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर संकट है। जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब प्रहरी ही लड़ रहे हों तो रक्षक कौन बचेगा। डीजीपी या एसपी रैंक कोई छोटी मोटी रैंक तो नहीं है। डीजीपी रैंक पुलिस विभाग की सबसे ऊंची पोस्ट होती है। यह पद सिर्फ एक अधिकारी का नहीं बल्कि पूरे राज्य की कानून व्यवस्था का नेतृत्व करता है। जब ऐसा अफसर खुद ही जांचों, विवादों और आरोपों में फंसे तो इसके मायने बड़े होते हैं। अब सवाल सत्ता में बैठी सरकार से भी पूछना बनता है कि आखिरकार ये प्रदेश में चल क्या रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जनता सवाल पूछ रही है और सरकार खामोश है। क्यों? क्या सवाल ये नहीं उठता कि जब विमल नेगी मामले की जांच चल रही थी तो फिर सरकार के किसी नुमाइंदे को इसकी खबर नहीं थी?
क्या किसी मंत्री या नेता को इस बात का पता नहीं था कि इस जांच प्रक्रिया में हेराफेरी की जा रही है? एक एएसआई की इतनी हिमाकत तो नहीं हो सकती कि वो बिना किसी को बताए सबूतों से छेड़छाड़ करे। विमल नेगी के परिवार वालों ने जिस पेन ड्राइव का जिक्र किया था, उसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया गया और किसी को इसका पता भी नहीं चला। हैरानी इस बात की है कि एक एएसआई का विमल नेगी की पेन ड्राइव से क्या लेना देना था। अब किसी ने तो निर्देश दिया होगा कि पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाए। ये आदेश किसके हो सकते हैं, सवाल ये है। और अभी तो ये एक सवाल है, ऐसे कई सवाल कई लोगों के जहन में हैं। शिमला पुलिस पर भी विमल नेगी का परिवार पहले ही कई आरोप लगा चुका है। शिमला पुलिस के ढीले रवैये के कारण ही विमल नेगी के परिवार वालों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब देखिए, बात चाहे पुलिस प्रशासन में अंतर्कलह की हो या कुछ और, घिरेगी तो सुखू सरकार ही। मुख्यमंत्री को इसकी खबर हो या ना हो, मगर जिम्मेदार मंत्री को इस बात की खबर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बात वही कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे विवादों पर साफ साफ जवाब दे। लेकिन जब सरकार चुप रहती है तो ये संकेत जाता है कि या तो सरकार खुद असहज है या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल बड़े हैं और इनके मायने गहरे। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।